गूगल ने एक ऐसी जबरदस्त घोषणा की है जो भारत के टेक्नोलॉजी के पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख सकती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो ये रकम कितनी है? पूरे 15 बिलियन डॉलर्स, मतलब इंडियन रुपी में करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जिसे गूगल अगले 5 सालों में भारत में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो असल में ये अनाउंसमेंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई नया डेटा सेंटर बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्लान है भारत के विशाखापट्टनम में, अमेरिका के बाहर, दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनाने का। अब सवाल ये कि विशाखापट्टनम ही क्यों? इसकी जो कोस्टल लोकेशन है वो इसे समंदर के नीचे बिछी केबल्स के लिए एक परफेक्ट गेटवे बनाती है, और साथ ही वहां पहले से ही एक मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गूगल क्लाउड के सीईओ का ये जो बयान है ना, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये दिखाता है एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। ये साफ करता है कि गूगल अब भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार की तरह नहीं देख रहा, बल्कि वो भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन और एआई पावर हाउस बनाने पर अपना दांव लगा रहा है। इस अनाउंसमेंट के वक्त केंद्रीय मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। और जब इतने बड़े लोग मौजूद हों तो इसका मतलब साफ है, सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट कर रही है। बात हो रही है एक मल्टी डायमेंशनल एआई इकोसिस्टम बनाने की, जिसमें कंप्यूटिंग पावर, कनेक्टिविटी और ग्रीन एनर्जी सब कुछ एक साथ होगा। पर ये जो गीगावाट स्केल का हल्ला है, इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए जरा इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये गीगावाट स्केल डेटा सेंटर, ये है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशालकाय डिजिटल किला है। इसे लाखों एआई सर्वर्स को एक साथ रखने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है एआई और क्लाउड सर्विसेज को लगभग पलक झपकते ही, यानी रियल टाइम में प्रोसेस और स्टोर करना। और सच कहूं तो इस स्केल की फैसिलिटीज पूरी दुनिया में गिनी चुनी ही हैं। इसको ऐसे समझिए, 1 गीगावाट इतनी बिजली होती है कि इससे करीब करीब 1 करोड़ घर रोशन हो सकते हैं। जी हां, 1 करोड़। अब अंदाजा लगाइए कि यह हब कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। और ये कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा इस तुलना से लगाइए। भारत में जो विशाखापट्टनम हब बनेगा, उसकी कैपेसिटी होगी लगभग 1 गीगावाट। वहीं अमेरिका में गूगल का जो सबसे बड़ा हब है, काउंसिल ब्लफ्स, उसकी कैपेसिटी करीब 900 मेगावाट है। मतलब साफ है, जो हब इंडिया में बन रहा है वो गूगल के सबसे बड़े मौजूदा हब से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अच्छा, तो इस एआई हब के अंदर आखिर होगा क्या? सबसे पहले तो जाहिर है, ढेर सारे हाई कैपेसिटी एआई सर्वर्स होंगे। पर सिर्फ उतना ही नहीं, इसको चलाने के लिए क्लीन एनर्जी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेटा रखने के लिए बहुत बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज होंगी, और सबसे ज़रूरी, एक इंटरनेशनल सबसी केबल गेटवे। इसका मतलब है कि दुनिया भर से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आती हैं वो सीधे यहीं जुड़ेंगी और भारत को ग्लोबल इंटरनेट से सुपर फास्ट स्पीड पर कनेक्ट करेंगी। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा फायदा जो हम सब महसूस करेंगे वो है स्पीड। गूगल सर्च, यूट्यूब, सब कुछ पहले से तेज हो जाएगा। और एक और बहुत जरूरी बात, डेटा सिक्योरिटी। क्योंकि सारा डेटा इंडिया के अंदर ही प्रोसेस होगा, तो हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी पहले से बेहतर होगी। और फिर आता है इकोनॉमी पर इसका असर, मतलब नौकरियां। और हम यहाँ कुछ हजार नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर हाई एंड डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर तक हर किसी के लिए मौके होंगे। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरियों पर खत्म नहीं होती। सोचिए, ये तो बस शुरुआत है। ये एक पूरे इकोसिस्टम को जबरदस्त धक्का देगा। देश के स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को ग्रोथ मिलेगी, एयरटेल और अडानी जैसी लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होगी, और 5G, 6G और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा। ये एक तरह से टेक सिटी मॉडल की नींव रख सकता है, जो इनोवेशन और टैलेंट का एक नया हब बन सकता है। लेकिन देखिए, जब भी इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट आता है तो जाहिर है वो अपने साथ कुछ बड़े और जरूरी सवाल भी लेकर आता है, और इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या हम अपने इतने जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल कंपनी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर नहीं हो जाएंगे? और फिर हमारी अपनी देसी कंपनियों का क्या होगा? जो लोकल इंडियन डेटा सेंटर प्लेयर्स हैं, क्या वो इतने बड़े जायंट के सामने टिक पाएंगे?
ये भी एक बड़ी चिंता है। और शायद इन सबसे बड़ा सवाल एनवायरनमेंट का है। इस हब को चलाने के लिए जो बेहिसाब बिजली और कूलिंग के लिए पानी लगेगा, वो कहाँ से आएगा? क्या ये सस्टेनेबल होगा? अब इन सवालों पर गूगल का क्या कहना है? कंपनी ने वादा किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशंस पर काम करेंगे। इसका मतलब सिर्फ सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल नहीं, बल्कि पानी की खपत को कम करने के लिए एडवांस कूलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी शामिल है, ताकि इस मेगा प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर असर कम से कम हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये हब इंडिया के अपने एआई सपने को पंख देगा, या फिर ये एक नई बहस छेड़ेगा कि गूगल का एआई हब बनाम इंडिया का अपना नेशनल एआई, हमारा भविष्य किस राह पे जाएगा?